हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मास अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर लाया हूँ, जो टॉपिक लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भारत के संविधान के विषय में, भारत का संविधान कब बना था और किन सन में बना था और किसकी अध्यक्षता में बना था संविधान, और कितने सदस्य मिल के बनाए थे, लिखे थे संविधान को। तो इन सब के विषय में लिखे बताने वाले हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, भारत का संविधान है। तो भारत का सर्वोच्च विधान जो है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। जो भारत का संविधान था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। और यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी का दिन था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी का दिन जो है भारत देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, भारत संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। जो भीमराव अंबेडकर थे संविधान को लिखे, तो उन्हें वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान। जो भारत का संविधान लिखा गया था, वो किसी भी विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट टॉपिक है, और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, वो दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। जो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो 1946 को बैठक हुई थी, जिसके तत्काल देश के दो हिस्सों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। और संविधान सभा जो था, वो दो हिस्सों में बांटा गया, जो भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा हुआ था। यहाँ पे जो भारत की संविधान है, वो पाकिस्तान की संविधान। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य, ये भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की जो संविधान लिखने वाली जो सभा थी, उसमें 299 मतलब 299 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो भारत की संविधान लिखने वाली सभा थी, उनमें 299 सदस्य थे, और अध्यक्ष और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान में 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ, और इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 के 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो भारत का जो संविधान बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये सब। अब बात है भारतीय संविधान की संशोधन। तो भारत के संविधान की संशोधन में क्या कमी थी, क्या कितनी बार इसे संशोधित किया गया है, इन सब के विषय में चर्चा होगा। तो भारत के संविधान में जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, या संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है। जो संविधान की परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है, संसद में होती है, जहाँ इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। और भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन किया जा चुका है। भारतीय संविधान का जो संशोधन है, वो भारत में 124 बार इसे संशोधित किया जा चुका है। और विधायिनी जो है, सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही संशोधन कहते हैं। तो विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही संशोधन कहा जाता है। और सभा का समिति के प्रस्ताव के शोधन में की प्रक्रिया के लिए किसी भी इस शब्द का प्रयोग होता है।
और किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बना हुआ हो या किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी हुई हो, तो मनुष्य में जो आने वाली और बदलने वाली है सभी परिस्थितियों का कल्पना वह संविधान के निर्माण काल में ही में नहीं कर सकता। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्थियों के कारण भी संविधान में संशोधन परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक हो जाता है। और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना जाता है। और गवर्नर के शब्दों में कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपूर्ण है। और संविधान जो है संविधान के गुणवागुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है। गुणवागुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है। और प्रक्रिया की सरल है या अथवा कठोर है। कुछ देशों के संविधान को संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ऐसे संविधानों को नमनीय या सरल संविधान कहते हैं। और इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का संविधान है। और कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का अवलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुर्लभ होती है। ऐसे संविधान जटिल या अनमनीय संविधान कहलाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। और भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ अंश नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। तो इन दोनों विधियों का ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण होगा और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की प्रेरणा शक्ति भी होगी। तो ये आज के बहुत ही रोचक टॉपिक थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं इसमें से प्रश्न को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।